हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और आज हम सॉल लैंड के नोवेल के आगे की बात करेंगे, जहाँ पे बोजैक्जी तैंगसैंग को जावू को रिवाइव करने की बेस्ट तरीके को बताने वाली है। अब तैंगसैंग अपने 8 ट्रायल को हल्के में लेता है तो बोजैक्जी तैंगसैंग से कहती है कि क्या तुम अपने 8 ट्रायल को इतना आसान समझते हो। अब तैंगसैंग बोजैक्जी की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मेरे 8वें ट्रायल को 7वें ट्रायल से कंपेयर किया जाए तो 8 ट्रायल का सबसे मुश्किल भाग जावू को ठीक करने का होगा, क्योंकि इन 5 सालों में ग्रैंड सॉल लैंड मास्टर बन पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूँगा। पर यहाँ दिक्कत इस बात की है कि जावू को ठीक करने के बाद मेरी सोल पावर 10 लेवल कम हो जाएगी और जावू की सोल रिंग और सोल बोन मेरे शरीर से अलग हो जाएगी, जिस वजह से शायद मैं ये ताकत फिर से रिकवर ना कर पाऊँ। अब बोजैक्जी तैंगसैंग को घूरते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी इस बात को सोचकर पछतावा हो रहा है? जब तक तुम जावू को ठीक नहीं कर लेते और उसकी वर्तमान स्थिति को नहीं सुधार लेते, तब तक मैं तुम्हारी 8 ट्रायल को पास करने में मदद कर सकती हूँ और तुम्हें सीधे 9 ट्रायल तक पहुँचा सकती हूँ। पर हो सकता है कि इस वजह से तुम्हारी सी गॉड एफिनिटी में फर्क पड़े। तुम ये मत भूलो कि यदि तुम जावू को ठीक करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर तो कम होगी ही, साथ ही साथ तुम एक सोल बोन भी गवा दोगे। अगर तुम्हारे अटैच सोल बोन को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास सिर्फ 4 सोल बोन हैं और इन 5 सालों में और 2 सोल बोन ढूंढ पाना इतना आसान काम भी नहीं है, और तुम्हें अगर 3 सोल बोन ढूंढना पड़े तो ये टास्क और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं यह निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि अगर तुम जावू को ठीक करते हो तो तुम कभी भी अपने 8 ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे और 9 ट्रायल को पास करके सी गॉड बनने की बात तो भूल ही जाओ। बोजैक्जी की ये बातें सुनकर तैंगसैंग की आंखें ठंडी पड़ जाती है। अब बोजैक्जी आगे कहती है कि इतना दूर आकर और इतनी मेहनत करने के बाद क्या तुम असली गॉड नहीं बनना चाहते? ये तुम्हारी जिंदगी का इकलौता मौका है। जावू को ठीक करने के बाद तुम हमेशा के लिए एक ग्रेट सॉल लैंड मास्टर बन के रह जाओगे, भले ही तुम्हारे पास लाखों साल की सोल रिंग क्यों ना हो। बिना लेवल 90 को पार किए तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगे और यहाँ तक कि तुम मेरी लेवल तक भी नहीं पहुँच पाओगे। अब मुझे हरा पाने की बात तो भूल ही जाओ। इतना सुनकर तैंगसैंग बोजैक्जी की बात को बीच में ही रोक देता है और फिर बोजैक्जी से कहता है कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ भी बुरा बुला नहीं कह सकता, पर मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे लिए अब जावू को ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है। भले ही मैं गॉड लेवल तक नहीं पहुँच पाऊँ या फिर मैं ग्रैंड सॉल लैंड मास्टर नहीं बन पाऊँ या इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं इस मौके के लिए सी गॉड को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे 8 ट्रायल के लिए मुझे 5 सालों का समय दिया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं इन 5 सालों तक जावू के साथ रह पाऊंगा। अब तैंगसैंग बोजैक्जी से आगे कहता है कि मैं इमोशन से भरी जावू से प्यार करता हूँ, ना कि इमोशनलेस जावू से, और अगर वो जावू को ठीक नहीं कर पाया तो वह मरते दम तक अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा। इतना कहकर तैंगसैंग उठता है और बोजैक्जी को देखते हुए कहता है कि मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे 8 ट्रायल से जुड़ी किसी भी बात को मेरे दोस्तों को नहीं बताएंगी, खासकर जावू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अभी भी जावू की चेतना को सील करके रखा है, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए और मैं इसमें किसी को भी मिक्स नहीं कर सकता। इतना कहकर अब तैंगसैंग बाहर जाने लगता है। तभी बोजैक्जी तैंगसैंग को रुकने के लिए बोलती है। अब तैंगसैंग बिना मुड़े बोजैक्जी से पूछता है कि क्या बोजैक्जी के पास उसके लिए कोई सलाह है। अब बोजैक्जी हंसने लगती है और फिर तैंगसैंग से कहती है कि क्या हो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जावू को ठीक करने का एक दूसरा तरीका है, जिससे कि तुम जावू को ठीक भी कर पाओ और इस तरीके के इस्तेमाल से तुम्हारी सोल पावर भी कम ना हो, जिससे तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या तुम इस बारे में जानना चाहते हो? ये सुनते ही तैंगसैंग स्पीचलेस हो जाता है और तुरंत समझदारी से बोजैक्जी की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर बोजैक्जी की आंखों को थोड़ी राहत मिलती है और फिर वो तैंगसैंग से कहती है कि जावू की सैक्रिफाइस जाया नहीं गई, तुम अच्छे हो और जावू ने जो तुम्हारे लिए किया है उसके लायक भी हो। ये सुनकर तैंगसैंग उम्मीद भरी निगाहों से बोजैक्जी को देखता है और फिर बोजैक्जी से कहता है कि क्या सीनियर बोजैक्जी उसका टेस्ट ले रही थी। अब बोजैक्जी मुस्कुराते हुए तैंगसैंग से कहती है कि बस तुम्हारी यही एक बुरी आदत है, तो मुझे हाई प्रीस्ट कहकर बुलाया करो, ना कि सीनियर। बोजैक्जी जावू के सैक्रिफाइस के बारे में जानती थी और जावू ने उसके सामने ही तैंगसैंग को अपना ब्लड भी दिया था,
और इसी वजह से अब बोजाक्जी तांगसेंग के जाओ के प्रति लव को टेस्ट कर रही थी। अब बोजाक्जी एक अच्छे मूड में आ जाती है और एक हल्की सी स्माइल करती है और तांगसेंग को परेशान करने लगती है और ट्राइडेंट की तरफ देखते हुए कहती है कि बेचारा सीख और ट्राइडेंट, अभी अभी इसे एक नया मास्टर मिला था जिसे इसके मास्टर ने ठुकरा दिया। उसके लिए ये डिवाइन वेपन भी अनचाहा हो गया। ये सुनकर अब तांगसेंग बोजाक्जी से कहता है कि मैं जानबूझकर इस ट्राइडेंट को नहीं छोड़ रहा था। अब बोजाक्जी तांगसेंग से मुद्दे की बात करने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझती हूँ और तुम्हारी और जाओ की परिस्थिति को भी समझती हूँ। जाओ को ठीक करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि तुम अभी भी रैंक 90 तक नहीं पहुँचे हो और मेरा अंदाजा अगर सही है तो जब तुम रैंक 90 पर पहुँच जाओगे तो तुम अपनी सारी सोल रिंग्स को जाओ को दे दोगे। फिर तुम जाओ के सोल बोन को भी उसे लौटा दोगे और फिर सी गॉड के लाइट के अंदर जाओ को ठीक करोगे और जब ये सब कंप्लीट होगा तब तुम्हारी राइट आर्म के सोल बोन यहाँ तक कि तुम्हारी सोल रिंग भी तुम्हारे पास नहीं होगी। ये सुनकर तांगसेंग अपना सर हिलाते हुए इस बात को स्वीकार करता है। अब बोजाक्जी तांगसेंग को आगे बताती है कि किस कारण से एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर सोल बोन को निकालने के बाद भी जिंदा रह सकता है। वो बताती है कि रैंक 90 को पार करने के बाद एक सोल मास्टर एक साधारण ह्यूमन नहीं रहता, यहाँ तक कि एक रैंक 90 के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को आसानी से मारा भी नहीं जा सकता। इसलिए जब तक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर अपना स्कल बोन और टोर्सो बोन को छोड़कर और कोई सोल बोन निकालता है तो उसके सोल बोन से जुड़ा वो बॉडी पार्ट उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिस वजह से उसकी सोल पावर और विटिलिटी यानी कि जीवन शक्ति तुरंत घट जाती है और सोल बोन निकल जाने की वजह से बॉडी का वो हिस्सा भी डैमेज हो जाता है। इसी वजह से एक सोल बोन निकाले जाने पर सोल पावर 10 रैंक तक कम हो जाती है। पर अब बोजाक्जी तांगसेंग से कहती है कि तुम्हारी अभी की परिस्थिति बहुत स्पेशल है जिसे आसानी से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जावू को ठीक करने के लिए तुम्हारी सारी सोल रिंग्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जावू ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और अपनी सोल रिंग्स और सोल बोन को तुम्हें दे दिया था और फिर खुद की सोल को तुम्हारे शरीर में फ्यूज कर दिया था। इसलिए जावू को ठीक करने के लिए उसे जुड़ी सारी चीजों को ही तुम्हें लौटाना है। पर अगर तुम सच में अपनी सारी सोल रिंग्स को जावू को दे दोगे तो इससे जावू को खतरा हो सकता है। अब बोजाक्जी तांगसेंग को आगे बताती है कि तुम्हारे पास 2 येलो, 1 पर्पल, 1 ब्लैक और 4 रेड कलर की सोल रिंग है। पर जब जावू ने खुद को सेक्रीफाइस किया था तब उसकी सोल पावर लगभग 60 के नजदीक थी। अब भले ही जावू की बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, पर अगर तुम अपनी सारी सोल रिंग्स को उसे दे दोगे तो इससे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला ये कि तुम्हारी सोल रिंग्स वेस्ट हो सकती है और दूसरा ये कि इन सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से जावू की बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है, जिससे कि वो मर भी सकती है। अब तांगसेंग जल्दी से पूछता है कि फिर कैसे मैं जावू को अच्छे से ठीक कर सकता हूँ। अब बोजाक्जी तांगसेंग को समझाते हुए कहती है कि मैंने 2 दिनों से जावू की बॉडी की कंडीशन पर गौर किया है, इसलिए मेरी राय में तुम्हें अपने पहले 4 सोल रिंग्स को यानी कि 2 येलो, 1 पर्पल और 1 ब्लैक कलर की सोल रिंग्स को जावू में इन्फ्यूज करना है और फिर 5th सोल रिंग को छोड़कर जावू के 6 सोल रिंग को जावू को देना है, क्योंकि 6 सोल रिंग में ही जावू की पिछली सारी एबिलिटीज है और उन एबिलिटीज को जावू तुम्हारे पहले के 4 सोल रिंग्स में आसानी से ऐड कर सकती है। पर बोजाक्जी तांगसेंग को सतर्क करते हुए कहती है कि तांगसेंग को अपना 5th सोल रिंग को जावू को नहीं देना है, क्योंकि ये सोल रिंग तांगसेंग के मार्शल सोल से जुड़ा है और अगर ये सोल रिंग तांगसेंग के शरीर से अलग होता है तो इससे तांगसेंग की जान भी जा सकती है, यहाँ तक कि जावू इस सोल रिंग को रिसीव भी नहीं कर पाएगी। अब तांगसेंग थोड़ा सोचते हुए बोजाक्जी से पूछता है कि क्या इतना करना ही काफी होगा, क्या इससे जावू को कोई खतरा तो नहीं होगा। इस पर बोजाक्जी तांगसेंग से कहती है कि इसमें डरने जैसी कोई भी बात नहीं है, तुम अपने सी गॉड लाइट को यूजलेस मत समझो, बस तुम्हें सी गॉड लाइट का यूज करते हुए जावू को ठीक करना है और उसके सोल रिंग को सी गॉड के लाइट की मदद से जावू में इन्फ्यूज करना है ताकि जावू अपने बेस्ट कंडीशन तक पहुंच सके। अब बोजाक्जी तांगसेंग को याद दिलाते हुए कहती है कि तुम्हारी सी गॉड एफिनिटी 80% से ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम सी गॉड लाइट की हीलिंग एबिलिटी को यूज कर सकते हो। सी गॉड की हीलिंग लाइट की मदद से तुम बाहरी और अंदरूनी चोटों को आसानी से हील कर सकते हो और यहाँ तक कि तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स की मदद से मानसिक चोटों को भी ठीक किया जा सकता है।
बोजाक्जी ने जावू के सोल रिंग से जुड़ी सारी बातें तैंगसेंग को बता दी थी। अब वो तैंगसेंग को जावू की सोल बोन से जुड़ी कुछ उपायों को तैंगसेंग को बताना शुरू करती है। बोजाक्जी तैंगसेंग को बताती है कि तुम्हारे राइट लेग बोन में किसी बॉडी पार्ट को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, यानी कि इसकी मदद से तैंगसेंग अपने शरीर के किसी भी अंग को ठीक कर सकता है। इस पर तैंगसेंग सर हिलाते हुए इसे स्वीकार करता है। अब बोजाक्जी को बताता है कि अगर ये सोल बोन मेरे पास नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। ये सोल बोन मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा है। ये सुनकर बोजाक्जी तैंगसेंग को बड़े गौर से देखने लगती है और फिर वापस जावू को ठीक करने के मुद्दे पर आ जाती है। और फिर वो तैंगसेंग से कहती है कि तुम्हारे राइट लेग बोन के कारण तुम्हारे पास कम सोल पावर खोने की एबिलिटी है और अब तुम्हारी पहली कंडीशन ये है कि जावू को रिवाइव करने से पहले तुम्हें एक और राइट आर्म सोल बोन ढूंढना होगा, ताकि जैसे ही जावू की सोल बोन तुमसे अलग हो वैसे ही तुम दूसरी राइट आर्म सोल बोन को जल्दी से अपने राइट आर्म में इंस्टॉल कर सको। फिर इसके तुरंत बाद तुम अपने राइट लेग बोन के रीजनरेशन एबिलिटी का यूज करके अपने राइट आर्म को जल्दी से ठीक कर सको। अब बोजाक्जी तैंगसेंग को कहती है कि तुम जितना ज्यादा पावरफुल सोल बोन ढूंढोगे उतना ही कम सोल पावर तुम्हारी कम होगी और इससे तुम्हारी जीवन शक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन भी आसान होगी। अब तैंगसेंग पूरी तरह से बोजाक्जी की बातों को समझ चुका था, इसलिए अब तैंगसेंग बोजाक्जी को अपने पूरे मन से धन्यवाद करता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।